दोस्तों हम आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आप और आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी और लाभदायक भी है। ज़रा ध्यान से सुन। नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में सीधा मुद्दे की बात करते हैं। हम सब अपनी मेंटल फोकस और एनर्जी को वापस कैसे पा सकते हैं और अपने दिमाग को रीवायर कैसे कर सकते हैं। आज की पूरी चर्चा इसी पर है। रिक्लेमिंग कंट्रोल यानी सही बाउंड्रीज बनाकर अपनी असली ताकत को फिर से जगाना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अक्सर सुबह आंख खुलते ही ऐसा लगता है मानो शरीर की सारी बैटरी ड्रेन हो चुकी है। कोई भारी शारीरिक मेहनत नहीं की, कोई वजन नहीं उठाया, फिर भी ये भयंकर थकावट क्यों? ये आज के समय का एक बहुत बड़ा रहस्य बन गया है कि आखिर हमारा दिमाग हमारे शरीर से भी ज्यादा क्यों थक रहा है। इस थकावट की एक बहुत बड़ी और गहरी वजह है बोरोड गोल्स यानी उधार लिए हुए सपने जीना। समाज की उम्मीदें, सहकर्मियों की होड़ और इंटरनेट के अनगिनत ट्रेंड्स, इन सब के चक्कर में दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने का जो अदृश्य बोझ हमारे कंधों पर आ जाता है, वो हमारी अपनी असली आवाज को कहीं बहुत गहरे दबा देता है। इस पूरी समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए इस विश्लेषण को 6 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, द मॉडर्न एनर्जी ड्रेन। दूसरा, द पीपल प्लीजिंग ट्रैप। तीसरा, द इल्यूजन ऑफ रेस्ट। चौथा, ब्लूप्रिंट फॉर फर्म बाउंड्रीज। पांचवा, रीवायरिंग द ब्रेन। और आखिर में डिसिप्लिन वर्सेस रिग्रेट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द मॉडर्न एनर्जी ड्रेन। सोचिए, सुबह अलार्म बजता है और हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। बस ऐसा लगता है कि केवल 5 मिनट चेक करेंगे और देखते ही देखते आधा घंटा गायब। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है ट्रिगर एक्शन रिवॉर्ड लूप। हमारा दिमाग बहुत चालाक है, वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। जब भी किसी मुश्किल काम से सामना होता है, दिमाग उस डिस्कम्फर्ट से भागकर तुरंत चीप डोपामीन या सस्ते एंटरटेनमेंट में सुकून ढूंढने लगता है। और इस लूप का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम दूसरों की हाईलाइट रील्स देखते देखते अपनी खुद की दुनिया बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द पीपल प्लीजिंग ट्रैप। ये हमारे एनर्जी ड्रेन का एक और बहुत बड़ा कारण है। डिजिटल दुनिया के अलावा हमारी ऊर्जा का एक और बड़ा दुश्मन है हर किसी को खुश रखने की आदत। बाउंड्रीज तय करने का मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान बदल गया है, बल्कि वो अपने असली रूप के करीब आ रहा होता है। हमारे सोर्सेज में एक महिला का बहुत दिलचस्प जिक्र है। वो सालों तक सिर्फ दूसरों को खुश करने में लगी रही। जब उसने पहली बार अपने लिए बाउंड्रीज बनाना शुरू किया तो आसपास के लोगों ने ताना मारा कि वो बदल गई है। इस पर उसका जवाब बहुत कमाल का था। उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मैं बदली नहीं हूँ, मैं तो पहली बार असली हुई हूँ। ये एक बहुत ही कड़वा सच है कि हर मीनिंगलेस डिस्ट्रैक्शन को कही गई एक हाँ असल में हमारे अपने सपनों के लिए एक खामोश ना होती है। ये पॉइंट वाकई में बहुत क्रूशियल है। जो लोग लाइफ में सच में फोकस्ड होते हैं, उन्हें अच्छे से पता होता है कि उनकी एनर्जी लिमिटेड है। वो अपनी इस कीमती एनर्जी को फालतू की बहसों, ईगो फाइट्स और बैकग्राउंड नॉइज में बिल्कुल बर्बाद नहीं होने देते। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द इल्यूजन ऑफ रेस्ट यानी आराम का भ्रम। काम से थकने के बाद अक्सर लगता है कि थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लें तो रिलैक्स महसूस होगा, पर सच तो ये है कि ये फेक रेस्ट है। लगातार आती नोटिफिकेशंस हमारे अटेंशन को हजारों टुकड़ों में बिखेर देती हैं। ये कोई आराम नहीं है, बल्कि एक साइलेंट टॉर्चर है। वहीं दूसरी तरफ होता है ट्रू रेस्ट, बिना किसी स्क्रीन के शांति से बैठना और मेंटल रिकवरी करना। यही हमारे दिमाग के लिए इंटेंशनल और असली आराम होता है। और ये बात 100% सच है कि बिना एक भी मांसपेशी हिलाए हमारा दिमाग पूरी तरह से थक सकता है। हर तरफ से आ रही डिजिटल इन्फॉर्मेशन की बाढ़ हमें डिसीजन फटीग का शिकार बना देती है। बैकग्राउंड में चलने वाले हजारों ख्यालात हमारी सारी मेंटल एनर्जी को चूस लेते हैं। अगर इस अदृश्य हमले को अभी नहीं रोका गया तो एक एवरेज लाइफ जीने का खतरा हमेशा बना रहेगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। सेक्शन 4, ब्लूप्रिंट फॉर फर्म बाउंड्रीज। इन डिजिटल और सामाजिक जंजीरों को तोड़ने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल रूल्स हैं। पहला, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। दूसरा, हर इनविटेशन को एक्सेप्ट करना भी जरूरी नहीं है। तीसरा, जो रिश्ते सिर्फ एनर्जी चूसते हैं, उनसे एक हेल्दी दूरी बनाना सीखना ही होगा। और चौथा, बैकग्राउंड नॉइज को पूरी तरह इग्नोर करना। असली क्लैरिटी सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये भी है कि किस चीज को पूरी ताकत के साथ नजरअंदाज करना है। बाहरी बाउंड्रीज तो सेट हो गई, अब आते हैं अंदरूनी बदलाव पर। सेक्शन 5, रीवायरिंग द ब्रेन।
ये हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेहद ज़रूरी अपग्रेड है। दिमाग को रीवायर करने के 3 बहुत ही सटीक स्टेप्स हैं। सबसे पहला और शायद सबसे अहम स्टेप है मॉर्निंग इनपुट कंट्रोल। सुबह उठते ही अपने दिमाग का कंट्रोल बाहरी दुनिया को नहीं देना है। दिन का पहला घंटा हर हाल में स्क्रीन फ्री होना ही चाहिए। उठते ही फ़ोन को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। यकीन मानिए, अगर दिन का पहला घंटा साफ और अनडिस्ट्रैक्टेड रहा तो पूरा दिन अपने आप एक सही दिशा में चलने लगेगा। दूसरा स्टेप है इंटेंशनल साइलेंस, यानी इस शांति के डिस्कम्फर्ट को सहना। हर दिन कुछ मिनट बिना फ़ोन या म्यूजिक के अकेले बैठना। शुरू में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही शांति दिमाग को डिटॉक्स करने वाली सबसे बेहतरीन दवा बन जाती है। और तीसरा स्टेप है अपनी लर्निंग डाइट को अपग्रेड करना। सोशल मीडिया के जंक कंटेंट को हटाकर उसकी जगह मीनिंगफुल किताबें और अच्छे पॉडकास्ट को अपनाना होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, दिमाग वैसा ही बनता है जैसा कंटेंट वो कंज्यूम करता है। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं, सेक्शन 6, डिसिप्लिन वर्सेस रिग्रेट। एक बहुत ही कड़वे सच का सामना करना जरूरी है। डिसिप्लिन से दर्द होता है, लेकिन रिग्रेट यानी पछतावे का दर्द उससे कई गुना ज्यादा भारी होता है। एक तरफ है पेन ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें सुबह उठने की मेहनत है, अपनी लिमिट्स तय करने की झिझक है और एक शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट है। दूसरी तरफ है पेन ऑफ रिग्रेट, जिसमें जिंदगी भर का संघर्ष है, खोए हुए मौकों की कसक है और दूसरों के लिए जीने का खालीपन है। दर्द तो दोनों रास्तों पर है, लेकिन चॉइस ये है कि लॉन्ग टर्म शांति के लिए क्या आज के शॉर्ट टर्म दर्द को चुना जा सकता है। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जो खुद से पूछना चाहिए, अगर अगले 5 साल तक जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता है, सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है, तो जो जिंदगी बनेगी क्या उस पर गर्व होगा या सिर्फ पछतावा? अगर अंदर से जवाब पछतावा है, तो आज और अभी से लाइफ का कंट्रोल वापस लेने का कमिटमेंट करना होगा। दूसरों को खुश करने का ये झूठा गिल्ट छोड़कर अपनी बाउंड्रीज तय करने का इससे बेहतर वक्त नहीं मिलेगा। उम्मीद है इस विश्लेषण ने कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा। अब वक्त आ गया है इसे असल जिंदगी में उतारने का।